सुधार आता है, आपके खान पान में सुधार आता है, आपके बोलचाल में सुधार आता है। और आप में से कई बच्चे या बच्चियां कई सारे बहाने बनाते हैं। सर, मैं आज काम इसलिए नहीं कर पाया, मैं आज इसलिए याद नहीं कर पाया, मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर वाले पढ़ने के लिए मना करते हैं, मुझे चारा काटने के लिए भेज देते हैं, मुझे गाय का गोबर डालने के लिए बोलते हैं, या घर जाने के बाद में मुझे कोई टाइम नहीं मिलता पढ़ाई का। अब आपको मैं बता दूं, ये बालिका जो कोमल वर्मा आपके सामने बैठी है, इससे बड़ी समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। इसको कौन खिलाता होगा, कौन पिलाता होगा, कैसे लिख रही है। जिस बालिका के दोनों हाथ नहीं है, इससे बड़ी समस्या है क्या? आपके अच्छे से दो कान है, नाक है, बोलने के लिए मुंह है, हाथ है, दोनों पैर हैं, सब इस प्रकृति ने आपको सारे के सारे जो मनुष्य के अंदर अंग होने चाहिए सारे दिए हैं। लेकिन इस बालिका के लिए इतनी पीड़ा आप लोगों को भले होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे इतनी पीड़ा होती है कि जब इस सृष्टि पर ये बालिका आई, तब से इस बालिका के हाथ नहीं। कितने बड़े दुख की बात है। और फिर भी इसका जोश, जुनून और जज्बा आप देखिए कि ये बालिका आप लोगों के साथ में बैठ करके पढ़ रही है और कक्षा में टॉपर बच्चों में से इसका नाम आता है। बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हो क्या? हाँ या ना? कर सकते हो? पक्का? देखिए, ये बालिका आपके सामने पैरों से लिखती है या नहीं लिखती? इसको खाना खाने के लिए कितनी समस्याएं आती होगी, कपड़े पहनने में कितनी समस्याएं आती होगी। इससे बढ़कर आपकी समस्याएं हैं क्या? यस सीनियर बच्चे, आप बताओ कि आपकी समस्या ज्यादा है या इस बालिका की समस्या ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना? पढ़ोगे? आज से एक प्रण ले लेना कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर वालों का कहना मत मानना, चारा काटने के लिए भी जाओ, जाना चाहिए। वो घर का और कोई काम जैसे लकड़ी काटने के बड़ी तो काटो, कहीं भी लाभा बड़ी कहवे तो लाओ, लेकिन टाइम निकाल करके अपनी पढ़ाई को भी समझो। पक्का? अब सबसे बड़ा धन्यवाद मैं ऐसी शख्सियत को देने जा रहा हूं जिनकी बदौलत आज ये बालिका इस स्टेज तक पहुंची है, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने विवेक से काम लेकर के इस जो बालिका सरकारी स्कूल में 4-5 दिन गई और वहां किसी अन्य बालक ने इस बालिका पर सब्जी डाल दी। अब इसके हाथ नहीं है, क्या होगा? कपड़े खराब हो गए, साफ कैसे करें? इसने बाद में स्कूल जाना बंद कर दिया। लगभग 6 महीने ये बालिका स्कूल नहीं गई। फिर आपके गुरुजी हैं आदरणीय भंवर सिंह जी, आपने बालिका की मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, बालिका से पूछा कि इस बच्ची को क्यों नहीं पढ़ा रहे? बोला साहब इसके हाथ ही नहीं है, इस बालिका को कौन पढ़ाएगा?
स्कूल सरकारी गई थी, इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो अब इसको कौन पढ़ाएगा, आप लोग भी नहीं पढ़ाओगे। फिर इनके अंदर से इनका ज़मीर जाग गया। फिर इन्होंने कहा कि इस बालिका की जिम्मेदारी मैं लूंगा, चाहे मुझे घाटा हो, नुकसान हो, नफा हो, फायदा हो, कुछ भी हो, लेकिन इस बालिका की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लूंगा। फिर आपने इस बालिका को पढ़ाई के लिए अपने विद्यालय में